Yes, good morning, students. Let's give 2 minutes to share the screen. On which fish we are? कौन से टॉपिक पे हम लास्ट टाइम स्टॉप किए थे? Goals of psychology. Anyone can just message me. हमने आई थिंक सो SOR मेथड शायद किया था. आपने बोला था आज गोल्स ऑफ साइकोलॉजी करेंगे. हमने पर्सपेक्टिव भी कर लिया था. हाँ, हम यहाँ पे थे गोल ऑफ साइकोलॉजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? Yes, ma'am. So in last lecture वी हैव सीन द साइकोलॉजी के इंडियन पर्सपेक्टिव, जहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें देखी थी. यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि. ठीक है, ये आपने सारी चीज़ें देखी है. बस आई नीड टू जस्ट टेक वन ऑफ स्मॉल फीडबैक. यस शिवम, यू हैव टू अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज इफ इट्स पॉसिबल. अगर परमिशन मिला है तो अपने अपने को अनम्यूट कर सकते हो. शिवम, शिवम, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? शिवम वर्मा, मैसेज करो मुझे. शिवम, श्रुति, श्रुति, सृष्टि, सॉरी सृष्टि, इट इज सृष्टि महात्रे. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज आ रही है ना मेरी सबको? चलो एक प्रेजेंट ही दो फटाफट, मुझे बताओ. अयान, अयान अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. अयान, Yes, ma'am. अयान आपकी आवाज मुझे Hello. नहीं आ. Hello. बट आई कैन सी यू आर ट्राइंग टू से. चलो ठीक है. अलवीना, अलवीना, अलवीना सिद्दीकी, अर्चना, Yes, ma'am. आवाज़ नहीं, आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही है मेरे तक. एक मिनट. चलो ठीक है. आई थिंक आप लोग को आवाज़ मेरी तो आ रही है ना. लेट बी स्टार्ट विद द गोल ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है. सो देर आर दी 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पे हम देखेंगे
डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो डिपेंड करता है व्हाट इज हैपनिंग में क्या डिस्क्राइब करना है, व्हाट इज हैपनिंग। एक्सप्लेनेशन हमको देना है व्हाई इट इज हैपनिंग। ठीक है, थर्ड है प्रेडिक्ट, यहाँ पे प्रेडिक्शन करना है व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। कंट्रोल में हमको देखना है हाउ कैन इट बी चेंज। ठीक है, तो देयर आर दी 4 गोल्स ऑफ दिस साइकोलॉजी। सॉरी स्टूडेंट, जस्ट मुझे एक सेकंड दो। Okay, so first we are going to see here the describe what is happening. ठीक है, so the primary goal of psychology is to identify and classify the behavior and mental process thinking. सबसे पहली जो प्राइमरी गोल होती है साइकोलॉजी को, ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कैसा बिहेवियर है और ये कैसा मेंटल प्रोसेस है, किस सिचुएशन में ये तरह की बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस वर्क करता है। ठीक है, समटाइम्स हम कहते नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके ही फ्रेंड्स होते हैं जिसका बिहेवियर वैसा नहीं है हमेशा से। ठीक है, इट वॉज चेंजिंग, एंड इंडिविजुअल को हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप। हम बात कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल की थिंकिंग, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस क्यों चेंज होता है, उसके साथ क्या हो रहा है। सो व्हाट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट देयर बिहेवियर। तो उस कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिहेवियर को इनवाइट करता है। ठीक है, हाउ डू इंडिविजुअल रिएक्ट स्पेसिफिक इन सिचुएशन। अगर सिचुएशन कैसी है, मैंने आपको जैसे कहा कि आपका फ्रेंड है, कभी भी उसने इस तरीके से बिहेवियर नहीं किया है, तो उसके कुछ तो सिचुएशंस होंगे, देयर आर सम रीजंस कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है। माइट बी एन, जैसे कि कभी कभी होता है कि मम्मी डैडी आपको चिल्लाते हैं, आपका फ्रस्ट्रेशन आपके फ्रेंड्स के ऊपर उतरता है, किसी कभी नेबर के ऊपर, कभी स्ट्रेंजर के ऊपर, कभी ट्रैवलिंग के टाइम पे। तो दिस इज द स्पेसिफिक सिचुएशन पे वो गुस्सा उतर जाता है। तो एटलीस्ट वी शुड नो अबाउट व्हाई दिस इज हैपनिंग, कौन से फैक्टर्स इस बिहेवियर के लिए। और जब ऐसे सिचुएशन में एक इंडिविजुअल अपनी हरकतें करता है, एक मिनट, जब एक इंडिविजुअल ऐसे सिचुएशन में ऐसी हरकतें करता है तो उसका मेंटल प्रोसेस उस टाइम पे क्या होती है। ठीक है, सो टू नो दिस आंसर रिसर्चर्स नीड टू रिकॉर्ड अ पर्टिकुलर बिहेवियर इन दी सोशो इकोनॉमिक कल्चरल जोग्राफिकल स्पेस। ऐसे टाइम पे जब वो बिहेव ऐसे करता है तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका बैकग्राउंड मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन दी सोशो इकोनॉमिक cultural geographical space. For example, people behave differently in formal and informal situation. घर पे आप अलग तरीके से बिहेव करते हो और आप जब किसी ऑफिस में जाते हो, स्कूल या कॉलेजेस में रहते हो, आप कहीं पब्लिक प्लेस पे रहते हो, तो आपकी जो बिहेवियर होती है ये अलग होती है। ठीक है, so this is the formal and informal situation in their reaction and studied in psychology. So for this purpose, researchers use various psychological tools. For example, standardized psychological test. Next है psychoanalytical technique, survey method, laboratory experiment and observation. ठीक है,
तो रिसर्चर ये सारे टूल्स यूज़ करते हैं। ये एक टेस्ट है। डेफिनेटली इसके बारे में अगर आपको जानना है तो वी विल डिस्कस सम टाइम एल्स कि स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होती है, साइकोएनालिटिकल टेक्निक क्या होती है, सर्वे मेथड वी नो अबाउट, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट वी नो अबाउट, ऑब्जर्वेशन वी नो अबाउट। दैट इज जो हम नॉर्मल दिनों में हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन व्हाई इट इज हैपनिंग, ऐसे क्यों वो रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सेकंड मेजर गोल जो है साइकोलॉजी का, अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द ऑब्जर्व रिस्पॉन्स बाय एक्सप्लेनिंग द फैक्ट इन अ मीनिंगफुल वे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मिनट सो यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे साइकोलॉजी का दूसरा गोल क्या है कि यहाँ पे कॉजेज ऑफ द ऑब्जर्व रिस्पॉन्स। कॉजेज ऑफ द ऑब्जर्व रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, इफ सम पीपल आर बिहेविंग द वे वी आर ऑब्जर्विंग, अगर हमारा फ्रेंड ऐसा बिहेव कर रहा है तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और उसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द फैक्ट के साथ। फैक्ट का मतलब क्या हो गया, व्हाट यू हैव सीन इन अ मीनिंगफुल वे, आप उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हो। दिस इज द रिस्पॉन्स। स्टेबली तो तुम्हारा फ्रेंड हो गया एंड यू आर द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द रीज़न बिहाइंड देयर रिएक्शन। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ये इंटरेस्टेड है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है एंड देयर रीजंस ऑफ द रिएक्शन। So they are standardized psychological tests to understand the cause of their behavior। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है कि टू नो अबाउट द कॉजेज, व्हाई इट इज हैपनिंग, दैट इज द कॉजेज जानने के लिए ये ज़रूरी होता है। सो इफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर इज ऑब्जर्व ओनली इन वन इंडिविजुअल, अगर ये जो बिहेवियर है ऑब्जर्व किया जाता है एक इंडिविजुअल में, ठीक है, सो इट कैन नॉट बी जनरलाइज टू एंटायर पॉपुलेशन। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक पर्सन अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो सबके लिए रेगुलेट होगा, बिकॉज वी ऑल आर एन इंडिविजुअल। हम सबके रीजंस अलग अलग है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट तो ये एक एंटायर पॉपुलेशन पे कैन नॉट बी पुट कि नहीं ये ऐसा है तो सब ऐसे है, नहीं। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल का पर्सनल रीजन है और एक इंडिविजुअल का पर्सनल कॉजेज है। ठीक है, वेयर एज इट इज ऑब्जर्व इन मोस्ट ऑफ द पीपल दैट वी कैन जनरलाइज इनटू एंटायर पॉपुलेशन, बट कुछ केसेस में ये चीज़ कॉमन में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एक्सीडेंट ऑफ बाइक राइडर आर मोर फैटल ड्यू टू हेड इंजरीज। अभी यहाँ पे हमने इंडिविजुअल की बात की है, बट इंडिविजुअल से सोच सोच के भी अगर हम कॉमन में आए तो लोग जो बाइक राइडर्स की जो डेथ होती है या तो उनको इंजर होते हैं, ज़्यादा करके सर पे होते हैं। तो क्यों, बिकॉज ऑलरेडी ये एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट ऑफ। इंडिविजुअल की बात भी हो गई, ग्रुप की भी बात हो गई। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है कि उनको ऑलरेडी पहले वार्निंग दी जाती है कि यू शुड वेयर अ हेलमेट, और कंपलसरी है, एक इंस्ट्रक्शन जो जनरल सबके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो कॉजेज है व्हाई दिस एक्सीडेंट हैपन, बिकॉज उसने हेलमेट नहीं पहनी थी, एंड बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट तो कोई भी कारण से होता है, लेकिन डेथ किस कारण से हुई, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, शायद हेलमेट पहने होते तो सर पे नहीं लगी होती, इतना इंजरी नहीं हुआ होता। ठीक, तो व्हाई इट इज हैपनिंग, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। एंड यहीं पे आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होती है साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन में वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द न्यू एंड नेक्स्ट प्रेडिक्शन। साइकोलॉजिकल जो है इसका पहला पार्ट ही यही है। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था, ऑन द फर्स्ट ऑफ द लेक्चर,
कि सबसे पहले ये क्या देखता है, इट इज़ एन पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है। और अगर साइंस का पार्ट है तो साइंस का रूल ही वही है कि ये स्टडी करता है स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्टली कंक्लूजन पे साइंस नहीं आता है। नाउ नेक्स्ट वही हम बोलते हैं प्रेडिक्शन। अगर आपको कुछ चीज़ प्रेडिक्शन करनी है, हो सकता है, बट स्टिल उस चीज़ को भी एकदम 100% श्योर करने के लिए द पीपल आर रिसर्च जिस पे कर रहे हैं, दे गिव दिस सम श्योरिटी। The third major goal of psychology is to predict how a given condition or set of condition will affect or lead a particular behavior and mental process of an individual. Prediction involves knowledge. Prediction क्या क्या involve करता है? Knowledge and about the possible outcome of behavior. आपको अब जैसे बोलोगे अरे यार अब ये टीचर के सामने मुंह खोलेगा, एक तो इसने गलती की, ऊपर से ये मुंह खोल रहा है, अब देख अब आज इसकी तो पिटाई हो के रहेगी, समथिंग इज गोइंग टू हैपन वगैरह वगैरह। आज इसके पेरेंट आके रहेंगे, आज ये प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके रहेगा, तो दिस इज द प्रेडिक्शन यू विल टेल, राइट, कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है, दैट इज द फिफ्थ प्रेडिक्शन। कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे होते हैं जो हमको नहीं पता होता है, और कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे होते हैं जो वी नो अबाउट द 500% हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक एंड ड्राइव, एवरीवन नोज कि ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करते। अगर ऐसा कोई बंदा है या ऐसा कोई पर्सन है तो आप क्या बोलोगे उसको, भाई देख ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करते हैं, बिकॉज इट कैन बी कॉज टू एनी लेवल ऑफ दी कॉजेस, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है XYZ, तो प्लीज़ डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो हमें प्रेडिक्शन मालूम है इसका। Many of the people are doing smoking. It was clearly mentioned on the box. Smoking is injurious to health. It causes tuberculosis. लेकिन still the people are taking that one. गुटखा, पान मसाला, हर चीज़ पे उस पे वार्निंग लिखी रहती है। We know about the prediction. होता भी है, उस पे लिखा भी है। क्यों? बिकॉज हमको पता है बनाया ही गलत गया है, तो क्या ही कर सकते हैं हम। वी कैनॉट स्टॉप देम, क्योंकि वो जो भी उनका रीज़न है XYZ, लेकिन हमको तो कॉजेज पता है ना, हमको तो उसके इफेक्ट्स पता है ना। देन ऑल्सो वी ह्यूमन आर डूइंग दिस रॉन्ग थिंग, और वो चीज़ें पता है। अच्छा, यहाँ पे प्रेडिक्शन सिर्फ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होते हैं। वी हैव द पॉजिटिव सेम। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की, इफ़ यू हैव डन गुड एंड वेल फॉर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम्स, डेफिनेटली आपका रिजल्ट ऑसम आएगा, अच्छा ही आने वाला है। आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत की है, यू विल गेट द फ्रूट, आपको आपके उसके अच्छे चीज़ों का अच्छा रिजल्ट आएगा कोई भी काम के लिए। इवन आई एम टॉकिंग अबाउट एनी बिजनेस मैन, अगर उसने जी और जान लगा दी है कोई काम में, डेफिनेटली द फेलियर चांसेस आर वेरी लेस। फेलियर मतलब पूरे तरीके से फेल नहीं होते, ओनली जो एक्सपेक्टेशन होती है उसमें ऊपर नीचे होता है, अदरवाइज आपकी मेहनत रंग लाती है। तो दिस आर नोन एज दी प्रेडिक्शंस। कभी कभी मम्मी पापा बोलते नहीं है कि आइसक्रीम खा रहा है ना, अब रात को अगर बुखार और सर्दी होगी तो आना मत मेरे पास। मम्मा नोज अबाउट द प्रेडिक्शंस वेरी वेल, ठीक है। ओके, सो ये हम देख लेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। सेम यहाँ पे एग्जाम्पल भी वही दिया हुआ है, ड्रिंक एंड ड्राइव वाला। सो यहाँ पे 3 देखा हमने, डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, एक बिहेवियर एक इंडिविजुअल का क्यों किस लिए कर रहा है वो, एक्सप्लेनेशन व्हाई इट इज हैपनिंग। यहाँ पे हम स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट के मतलब हेल्प से हम वंश आई एम वेरी ओपन ऑन दी नेट के नीचे बैठ के मैं लेक्चर ले रही हूँ, सो आई एम वेरी क्लियर विथ माई नेट। प्लीज़ यू चेक योर इंटरनेट का जो भी है। सो यहाँ पे क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, डेट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। थर्ड है द प्रेडिक्शन,
जहाँ पे हम चीज़ें प्रॉपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड वी नो अबाउट इसके बाद में भाई ये होने वाला है। वी विल कम हियर दी कंट्रोल, हाउ कैन इट बी चेंज। भाई अब तो हो चुका, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो वी हैव दी कंट्रोलिंग ऑल्सो। So control or modification of behavior is the fourth goal of psychology. कंट्रोल करना या मॉडिफाई करना मीन्स चेंजेस ऑफ बिहेवियर, ये हमारा चौथा गोल है यहाँ पे। कंट्रोलिंग बिहेवियर मीन्स शेपिंग और मोल्डिंग बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे हम क्या करते हैं? बिहेवियर को शेप करते हैं या मोल्ड करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, ठीक है। इट इज़ अकम्प्लिश व्हेन द रिसर्चर यूज वेरियस प्रिंसिपल of psychology to bring successful and smooth changes in behavior so that unwanted behavior pattern can be avoided। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? आपको एक ऐसी आपके साथ में when they talk, when they observe you, जब वो आपसे बातें इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको समझ पाए, कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है डाइवर्ट कर पाए। जहाँ पे आप नेगेटिव में जाना चाहते हो, दे विल टर्न टू मोल्ड यू इन एन पॉजिटिव बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका जो पैटर्न है नेगेटिव पैटर्न या कुछ आप गलत करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और इसी को हम दूसरी चीज़ बोलते हैं। ये तो हमने पॉजिटिव बातें कर ली, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। वी कैन टॉक अबाउट दी नेगेटिव ऑल्सो। जितना इसमें पॉजिटिव दिया है एज द सेम आपको नेगेटिव का भी उतना ही इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 फ्रेंड्स के साथ आप बैठे हो, हाँ, और आप ड्रिंक नहीं करते हो, स्मोक नहीं करते हो, एंड यू आर इन द पार्टी, तो आप कैसे होते हैं? टीन एजर हो, लाइक दिस 17 और 80s में हो, माइट बी इन सम 16। तो ये एज में कैसा होता है? आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं उनका जो उनकी सोच है और उनकी जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है, ओके। तो वो किसी भी हालत में अगर वो पार्टी में गए या क्लब में गए, कहीं पे गए, वो ड्रिंक और स्मोक नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को दिखाने के लिए दे विल ट्राई वन, और कुछ फ्रेंड्स उनको इंस्टिट करेंगे, अरे लेना लेना सर, ट्राई तो कर, अरे सर ये तो कर, और उसमें क्या हो जाएगा? वो चीज़ें आप लोगे। तो वही वो चीज़ बोले हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी, योर विल शुड बी स्ट्रॉन्ग। चलो, यहाँ पे ये भी चीज़ मांगे कि कोई कोई ना बहुत ज़्यादा अपने आप को उस चीज़ में घुसा लिया है, वो निकल नहीं पा रहा है। तो जब आप साइकोलॉजिस्ट से यहाँ पे बात करोगे, काउंसलर से आप बात करते हो, तो आपका जो पैटर्न बीच में चेंज हुआ है बिहेवियर, आपको वापस से उस तरफ जाने से वो रोकता है, ठीक है। सो दिस कंट्रोल इज गोइंग टू बी चेंज। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, if some students remain absent in the school or do not study, then school psychologists can help them to find out the cause and modify their behavior। कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल में एक बच्चा चुप चुप रहता है, उसे समझ में आता है फिर भी वो बोल नहीं पाता है। अगर वो बोलने की कोशिश करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जो चीज़ हमको दिखती है। एंड बच्चे तो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, कभी 19-20 मजाक मस्ती चलती है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है? वो बच्चे को किस तरीके से चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ दी काउंसलिंग। सो फॉर दिस पर्पज दे मस्ट ऑर्गेनाइज सब इंटरवेंशन प्रोग्राम स्कूल में होनी चाहिए, इंडिविजुअल काउंसलिंग भी होनी चाहिए। देन स्कूल काउंसलर कैन study the psychological problem of students and help them in proper guidance and counseling। So nowadays students experience this stress due to bullying, parent expectation बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स, एक कॉम्पिटिशन्स को कंप्लीट करने के लिए अ पर्सन कैन गो एट एनी लेवल, ठीक है। एंड काउंसलर कैन हेल्प दिस स्टूडेंट्स बाय मेकिंग देम एक्सेप्ट द रीजन
behind it so that they cannot modify their behavior wherever necessary. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है जहाँ पे हमने देखा कि हाउ द पर्सन कैन कंट्रोल देयर बिहेवियर, और कौन से लोग हैं जो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे. ठीक है. तो ये आप देख सकते हो, दिस इज द 4 गोल ऑफ साइकोलॉजी: डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल. ठीक है. आई गिव यू 2 minutes टू रीड दिस. बहुत इंपॉर्टेंट है गोल ऑफ साइकोलॉजी. सो प्लीज़ आप इसको एक बार रीड करो एंड प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि इसके बाद हम 3rd चैप्टर में जाएंगे, सॉरी 2nd चैप्टर में जाएंगे, जो टोटली एकदम अलग कंसेप्ट है. तो प्लीज़ ये आप एक बार फटाफट, आप 2 मिनट दे रही हूँ मैं, चेक आउट विद ऑल दिस थिंग्स एंड यू कैन देन टेल मी. नो बडी इज गोइंग टू लीव द मीटिंग. मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक आ रहे, एक जा रहे, एक आ रहे, एक जा रहे. तो प्लीज इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, नो बडी इज गोइंग टू लीव द मीटिंग. चलो आई गिव यू 2 minutes. लुक इट फास्ट, एक ग्लैंस फटाफट करो एक बार में.
Okay. So done this one. Now everyone is going to unmute yourself. Huh? This is the last time I'm telling you. Otherwise, I'm going to remove you from the meeting. Unmute करोगे आप अपने आप को. Ayan, Ayan, Ayan. Nobody is going to leave the meeting again and again. I'm telling you. Ayan, मेरी आवाज़ आ रही बेटा? Yes. Hello. 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 ओके चलो कोई बात नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, लेकिन यस यू आर टेलिंग समथिंग. ओके अखिलेश, अखिलेश यार अनम्यूट कर दो अपने आप को, बिकॉज आई थिंक सो सम टेक्निकल इशू है, बट कोई बात नहीं. अखिलेश, अखिलेश, आर यू देयर इन ग्रुप? से दिस टाइम द स्टूडेंट्स आर देयर स्टिल इन. अर्चना, Yes, अर्चना, yes. ओके. दिनेश, दिनेश पटेल, दिनेश पटेल, दिनेश आर यू देयर? दिनेश भी नहीं है. आई एम जस्ट. दिनेश, आपने ये दिखा सकते हो, अंगूठा दिखा रहे हो जो, यू आर जस्ट शोइंग योर थंब. यू कैन अनम्यूट ना योरसेल्फ. अंकित, लोध, अंकित, अंकित अनम्यूट योरसेल्फ. जस्ट नीड योर प्रेजेंट ही. फटाफट अपने आप को अनम्यूट करो आप अपने आप को. दैट्स इट. अंकित, ओके. मानसी, मानसी तिवारी, ओके. मरीहा खान, मरिया खान, Yes, ma'am. ओके. मोहम्मद असद. फटाफट देन फटाफट बोलो मुझे, फिर वी विल गो विद द नेक्स्ट चैप्टर. Yes, ma'am. नंदिनी वर्मा, Yes, ma'am. ओके. नेल्सन स्वामी, नेल्सन, yes Nelson, are you there in meeting or not? Nelson, okay. पार्थ जानी, Yes, पार्थ, ma'am. प्राची, प्राची पाठक, प्रणव, 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 are you there? Yes, ma'am. शिवम वर्मा, शिवम वर्मा, शिवम, हाँ. श्रुति, श्रुति माने, Yes, miss. श्रुति, Yes, miss. स्नेहा गुप्ता, Yes, ma'am. गुप्ता, Yes, ma'am. सुजीता मौर्य, सुजीता मौर्य, Yes, ma'am. वंश जैन, वंश जैन, वंश जैन, वृष्टि पटेल, Yes, ma'am. वंश जैन, Present. युवराज सिंह, युवराज सिंह, फाइन. व्हाई द अदर 3 आर लेफ्ट एट द मीटिंग? बाकी 3 लोग नहीं थे क्या? Who are the other 3 that left the meeting? मैम आपने मेरा नाम नहीं लिया.
Fine, I'm not getting Sneha your voice. Might be in some technical issues है. But yeah, I can see you are telling something. आप मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है. Let me go start with the next chapter. Hope so. मुझे सिर्फ confirmation मैसेज में दे दो. Are you clear with this first chapter? आप सब फर्स्ट चैप्टर से क्लियर हो गए. जस्ट नीड योर मैसेजेस बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस क्लियरली हियर. माइट बी माई इशू. ठीक है, ओके फाइन. तो कोई अब प्रॉब्लम्स नहीं है ना. विल डू अ रिविजन पार्ट. हाँ स्नेहा, आपने एक बार अंगूठा दिखाया, एक बार हाथ दिखाया. आई जस्ट टेल यू इफ यू हैव एनी इशू यू कैन मैसेज मी, अदरवाइज आई विल गो अहेड. फाइन. मैसेज नहीं हो पा रहा है. फाइन, चलो. स्टिल अभी एक दो जन ने कंफर्मेशन दिया है. चलो. सो विथ योर कंसर्न्स एंड माय कंसर्न हमने फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है. वी विल गो अहेड विद द सेकेंड चैप्टर. इंटरेस्टिंग है ये सेकेंड चैप्टर भी आपकी. ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं. ठीक है, यू कैन राइट फ्रॉम द डाइजेस्टर रिलेबल. आप एक बार आपको नोटबुक बनानी है, उसके अंदर यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, जो भी आपके पास है. इससे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे. फर्स्ट बेनिफिट आपका ये है कि यू विल नो हाउ द क्वेश्चन आंसर आर देयर. सिर्फ रीड आउट नहीं करोगे, देयर शुड बी इन राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है, और कभी भी ओपन करना है आपने अपनी नोटबुक निकाली, पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया, तो ये चीज़ है. एंड नाउ वी विल कम द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. यहाँ पे हम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे. आप बोलोगे कि कितने ब्रांचेस हैं, कैसे ब्रांचेस. लेट वी सी नाउ. इंटरेस्टिंग है काफ़ी ये भी. सो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में थियोरेटिकल और अप्लाइड डिवाइड हो चुका है. ठीक है, यू कैन सी हियर इन द ऊपर वाले बॉक्स में. थियोरेटिकल में आएगा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सेकंड है चाइल्ड साइकोलॉजी, थर्ड है सोशल साइकोलॉजी, फोर्थ है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फिफ्थ है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सिक्स्थ इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी. तो ये है हमारे थियोरेटिकल ब्रांचेस. नेक्स्ट है अप्लाइड ब्रांचेस. अप्लाइड में एजुकेशन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड लास्ट एक सब टॉपिक है जो है अपना करियर इन साइकोलॉजी. ठीक है, तो थियोरेटिकल और अप्लाइड दोनों है. लेट वी सी दी इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं. जस्ट अ सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट, एक मिनट. ओके, सो फर्स्ट विल कम द इंट्रोडक्शन पे हम आएंगे. साइकोलॉजी इज एन इम्पोर्टेंट साइंस इन मॉडर्न टाइम्स. यू नो साइकोलॉजी की सबसे फनी चीज़ क्या है. हम दूसरों को बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं. वी काउंसिल लॉस टू आर यंगर वन, छोटे लोग को. ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वी ओन फॉरगेट टू काउंसिल आवरसेल्फ. अगर आपको ज्ञान देने की बात की जाए ना, तो आप अपने छोटे भाई बहन को आप कितनी बड़ी बड़ी बातें बताओगे. हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, यू कैन बी अ गुड काउंसिलर बट यू कांट बी योर ओन फॉलोअर ऑफ दैट काउंसिलिंग पार्ट. बोलना और करना दो अलग अलग चीज़ होती है.
आप दूसरों को काउंसलिंग करते हैं, बट आप उस काउंसलिंग के खुद एक एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं हुए हैं। इससे क्या होता है, इसको हमें क्या दिखाया जाता है कि मतलब आपके पास नॉलेज पूरी होती है, बट यू डोंट हैव द कंट्रोलिंग पावर ऑफ योर सेल्फ। अगर हर इंसान, हर एक इंडिविजुअल, हम जो दूसरे को ज्ञान देते हैं, समटाइम्स मैं आपको खुद बोलती हूँ ना वो चीज़ों के लिए कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, हाउ टू कंट्रोल वगैरह वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। बट इवन समटाइम्स आई यूज टू बी वेरी फ्रस्ट्रेट, समटाइम्स आई यूज टू टेक लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, आई लॉस्ट माई माइंड। तो सिचुएशन पे अपने आप को कब कंट्रोल करना। नाउ आई एम वेल मैच्योर्ड, अभी तो मेरी एज हो चुकी है, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में मैंने ये सीखा है। पहले हम भी एक यंग टाइम में बहुत गुस्सा होते थे, एक यंग ब्लड होता था जहाँ पे हमें एक ब्लड भिड़ने की एक ये होती थी, नहीं कैसे गलत बोल के निकल गया ये। लोकल ट्रेन्स में वाइल वी आर ट्रैवलिंग, बहुत लोग ऐसे होते हैं धक्का मार के निकल जाते हैं, कोई दो बात उल्टा बोल देता है, चिल्लाना चालू, यो बहुत झगड़े चालू हो जाते हैं। एक स्ट्रेस लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन हम तो यंग होते थे ना, आपको क्यों लगता है कि बाकी ट्रेन वाले चुप क्यों रहते होंगे? 2 से 3 रीज़न हो सकता है, माइट भी वो थक जाते होंगे, कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगता होगा और कुछ लोग को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये चीज़ें, कुछ लोग बोलते हैं छोड़ यार रोज़ का है ये। लेकिन अगर समझो फॉर एग्जांपल हम लड़ रहे हैं, तो उस टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेमिना होता है, एक टाइम पे हमारे पास लड़ने की पूरी क्षमता होती है और हमको लगता है आई एम दी ओनली बेस्ट। लेकिन अब कैसे हो गया है ना, मैं उस टाइम की बात करी, अब कैसे हो गया है कि एक टाइम के बाद द पर्सन आर वेरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे इंडिविजुअल वीक हो गया है, नो, वी गॉट द मंत्र। एक हमारे पास ना एक सीक्रेट मंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं पेशेंस रखना, जिसको हम बोलते हैं शांत, कूल एंड काम रहना। वी डोंट हैव टू रिएक्ट अनवांटेड चीज़ों को लेके। अभी अनवांटेड चीज़ क्या हो गई है आपकी, जैसे कि आपकी एनर्जी आपको वहाँ क्यों वेस्ट करना है। ठीक है भाई, तू गया, ठीक है, अंदर गया, तेरा धक्का मुझे लग भी गया या मेरा ही धक्का तुझे लग गया, फाइन, उसने मुझे क्या, बहुत एक नॉर्मल कॉमन लाइन होती है यहाँ पे कि अंधा है क्या, दिख नहीं रहा है, फाइन भाई, मैं तो अब यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा एक अंडरस्टैंड करना होता है। ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस ना आपको अभी से करनी होगी, बाद में नहीं। ये चीज़ आपको अभी की एज से करनी होगी। तो हम यहाँ क्या बोलते हैं, अभी अंधा है क्या, दिख नहीं रहा है क्या, और उस पर रिएक्शन तुरंत आता है। तुरंत नहीं, अंधा है क्या ये वो, तुरंत गालियों से चालू होती है। ये एक वर्ष तक लेके जा सकता है। ठीक है भाई, लग गया। अब आज के टाइम पे हम लोग जैसे तो हाँ लग गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ जा निकल, सॉरी भी नहीं बोला ना तुमको, मत बोलो, हाँ ठीक है ओके, हाँ ठीक है ओके, ठीक है, खत्म वहाँ पे बात। झगड़ा बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, दिस इज एन कॉमन, वी नो एवरीवन, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ कि ये चीज़ आपको अभी से सीखनी होगी। हमारे टाइम पे, हमारे जनरेशन के टाइम पे तो कैसा होता था, हम पापा के सामने खड़े भी नहीं होते थे। और आपके बच्चे भी आजकल क्या कर रहे हैं, इवन इंक्लूडिंग यू टू, आज मम्मी और पापा से आप लोग जबान लड़ाते हो, जहाँ पे आप अनवांटेड चीज़ बोलते हो कि डायरेक्टली हर्ट टू द पेरेंट। वो बोलेंगे नहीं आपको, लेकिन वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे इस जगह पे अगर बोलते हैं वो, तो आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा आपके अंदर, आपको चीज़ें लेट गो करनी पड़ेगी। अगर आप गलत नहीं हो वहाँ पे, ओके फाइन, आप अपनी बात बोल के निकल जाओ विथ रिस्पेक्टफुली, बट यू कांट आर्ग्यू विथ योर पेरेंट। अगर आपने एक चीज़, जस्ट मेरी वर्ड्स ले लो आप लोग, अगर आपने इस चीज़ पे वर्कआउट किया कि नॉट टू रिस्पॉन्स, आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप हर बार ऐसा करो, बट आपको झगड़ा भी करने की ज़रूरत नहीं है।
फॉर एग्जांपल आप एक मैच्योर पर्सन बन जाओगे, आप कहीं जॉब करोगे, आपके बॉस ने आपको 4 बात बोल दी तो इसका मतलब ये नहीं कि फाइल उठा के उसके मुंह पे ऐसे फेंकोगे और निकल जाओगे। नो, यू हैव द अदर ऑप्शन। मैंने क्या बोला, झगड़ा करने का एक तरीका होता है, अपनी बात रखने की एक तरीका होता है। कीप योर थिंग इन अ वेरी रिस्पेक्टफुली एंड देन यू कैन लिव। उन्होंने बोला कि नहीं तुमने ये किया वो किया, ये नहीं था सर, ऐसी नहीं ऐसी चीज़ें थी, ऐसी नहीं ऐसी बात थी, दैट्स इट। अब मानना ना मानना उनका काम है, दैट इज नॉट योर हेडेक टू इम्प्रूव, सॉरी कि टू एक्सेप्ट करना उनका ही, मतलब उनको तुमको एकदम एक्सेप्ट करवाना ही है कि हाँ तुम बोलो हाँ 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 कि मैं गलत नहीं था। नहीं, आपने अपना एक्सप्लेनेशन रखा, एक्सेप्ट करना नहीं करना उनका काम है। एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था विच आई थॉट कि आप लोगों को वो चीज़ बतानी चाहिए कि सहन करना थोड़ा सा सीखो, और नहीं सहन करते तो एकदम रिस्पेक्टफुली उसका जवाब दो तुम, दैट्स इट। इंट्रोडक्शन में देखेंगे, साइकोलॉजी इज एन इम्पोर्टेंट साइंस इन मॉडर्न टाइम। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज गेटिंग वाइडर एवरी डे। धीरे धीरे साइकोलॉजी अब बढ़ ही रहा है। पहले कहाँ पे 1 ही 2 करियर होते थे, लेकिन अब आज के टाइम पे यू विल गेट अराउंड 50 करियर्स इन साइकोलॉजी, मोर देन 50 आई विल टेल। 50 से भी ज़्यादा साइकोलॉजी में आप अपनी एक करियर बना सकते हो, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज नीडेड टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्बैट बिहेवियरल प्रॉब्लम। देयरफॉर द न्यू ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी आर emerging. For example, nowadays the sports psychology, पहले ये सब कुछ नहीं थे, sports psychology, ठीक है। Now it is an emerging a new branch of psychology to deal with psychological issues faced by sport person। यहाँ पे sport person क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है। आपको लगता है कि दे हैव जस्ट, स्पेशली हम क्रिकेट की बात कर ले या कोई और भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जो लोग होते हैं, काफ़ी टाइम अपने फैमिली मेम्बर से दूर होते हैं, उनके पास इमोशनल सपोर्ट्स नहीं होता। कीप इट इन योर माइंड, दे आर अवे फ्रॉम दी पेरेंट, अपने फैमिली मेम्बर से। और जिस फ्रेंड से हम उम्मीद रखते हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए, बट वो भी सेम जगह पे होता है जहाँ पे आप हो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सेम चीज़ वो आपको प्रॉपर काउंसिल करेगा। ऐसे में जो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने क्या डिसाइड किया, लेट वी सी हियर कि यहाँ पे इन्होंने स्पोर्ट एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट लेके काउंसलिंग स्टार्ट की। आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आप सोचते क्या हो, वगैरह वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता था, एक स्पोर्ट पर्सन का जो भी चीज़ है, द थिंग हैज़ बीन क्लियर्ड, उसका फोकस और गोल क्लियर हो जाता है। आफ्टर ऑल फाइनली दे आर, द टीम इज रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, ठीक है। सो नेक्स्ट है, इंटरनेट मेड financial transaction and social interaction easier, but it also gave rise to online cheating and fraud। यहाँ पे एक तरफ आप लुफ्त तो बहुत अच्छे से उठा रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन एवरीथिंग। सो एक मिनट, सो टू अंडरस्टैंड एंड डील विद दिस इशू अ ब्रांच कॉल्ड साइबर साइकोलॉजी हैज emerged, ठीक है। यहाँ पे एक नया चालू हो गया था, साइबर साइकोलॉजी। साइबर साइकोलॉजी का मतलब होता है यू आर गेटिंग द अवेयरनेस। अभी हर बार आप देखोगे मोबाइल फ़ोन में कोई भी आपको अगर कॉल आता है तो इस नंबर पे आप उसको एंटरटेन ना करें, आप अपना OTP ना दें, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें अभी गवर्नमेंट ने आपका रिंगटोन ही बना दिया है वो चीज़। आपको प्लेटफॉर्म पे सुनाई देगा, आपको एयरपोर्ट पे वो चीज़ बार बार अनाउंस होएगी। आप कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे जाते, इवन द बस डेपो, आपको चीज़ सुनाई देगी। मोबाइल फ़ोन में कंटिन्यूस आपको मैसेज आते ही रहते हैं कि आपको किस तरीके से फ्रॉड से बचा जाए, ठीक है। दे आर मेकिंग साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग एंड अवेयर,
कि अगले बार आप अलर्ट रहो। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिहार से एक बंदे ने फ़ोन किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट 2 years। ठीक है, उसने मुझसे ओटीपी मांगा इवन, और ओटीपी मांगा तो मांगा, वो बोल रहा है कि आई एम फ्रॉम दिस सो एंड सो बैंक। उसने बैंक का नाम बताया। मैंने भैया बोला कि बैंक का नाम क्या है, बता दीजिए। वो मेरे बैंक का नाम तक नहीं बताने को रेडी है। अच्छा वो छोड़ो, फिर वो क्या मांग रहा था, ही वॉज आस्किंग माई ओटीपी, दिस वन, जो हमारी डेबिट कार्ड होती है, डेबिट कार्ड के पीछे वर्ड एक 3 डिजिट का नंबर होता है। तो ही वॉज आस्किंग फॉर दैट 3 डिजिट नंबर कि आप या तो मुझे वो दे दीजिए या तो ये दे दीजिए, मतलब डेबिट कार्ड का 16 डिजिट नंबर होती है एक। तो मैंने बोला कि क्यों, तो बोलता है कि नहीं, आपका जो डेबिट कार्ड है वो हमें अपडेट करना है, मैं बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ। तो मैं बोली ओके फाइन, चलेगा। अगर आप बैंक से हो जस्ट लेट मी नो माई नेम, मेरा नाम तो बता दो, आई एम दी अकाउंट होल्डर ना, आप मुझे बता दीजिए। यू डोंट नो माई नेम, ठीक है, नहीं हम ऐसे ऊपर डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मैंने बोला आई एम दी अकाउंट होल्डर, आप मेरा नाम बताइए। बंदा नाम बताने को रेडी नहीं, ये सब नहीं, वो सब नहीं। फाइनली उसने मुझे 2 बार फ़ोन किया, और सबसे फनी चीज़ क्या लगी आपको पता है, कहीं ना कहीं से, पता नहीं कहाँ से उसने नाम निकाला, बट किसका नाम निकाला पता है, माई डैड नेम, कि आपके नाम पे ये अकाउंट है वगैरह वगैरह। तब तो मैं समझ गई। आई स्टार्टेड शाउटिंग ऑन हिम। लास्ट में बंदे ने क्या किया पता है, वो भी इमेजिन आप नहीं कर सकते। ही स्टार्टेड क्राइंग। उसने फोन पे, दिस इज द 4th कॉल जो उसने किया था, ही स्टार्टेड क्राइंग, और रोते रोते क्या बोल रहा है, क्या करे। कहाँ से था वो, बिहार से था एक्चुअली, कि हम बहुत गरीब हैं, ये चीज़ें हैं जो हम करते हैं वगैरह। एक बार तो मैंने सोचा कि आई शुड पुट, मतलब वो मैं दे दूँ, पुलिस को दे दूँ चीज़ों के लिए। लेकिन उसने सबसे बहुत बड़ी बात क्या हो गई थी, यू नो अबाउट, कि अगर वो एक नंबर पे कॉल करता था, सेकंड टाइम वो नंबर पे कॉल ही नहीं लगता था। विच नंबर शुड है, अगर उनको भी ट्रैक करना है तो वो एक प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, वो करते हैं। बट फिर मेरा प्रोसेस, आप चलो कोर्ट में जाओ, ये करो, हम उससे डरते नहीं है कि वो और भी लोगों को करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, उनके ग्रुप में सिर्फ क्या इतने ही लोग होते हैं काम करने के लिए? दे हैव द फुल गैंग। तो उसने अपना रोना रोया, हमारी फैमिली है, मैं अपने पेट के लिए कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यू नो एज यूजल। एक वो अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगा। उसके बाद तो मैंने उसे काफ़ी काफ़ी चीज़ झाड़ा उसको आधे घंटे तक, क्योंकि शायद उसको डर लगा होगा कि आई गो टू द पुलिस एंड आई एम गोइंग टू पुट एंड कंप्लेन एंड एवरीथिंग। तो ये साइबर, ये खुद हो चुका है, नॉट वंस, कम से कम 2 से 3 बार हो चुके हैं। जैसे कॉल्स आते रहते हैं और आपको ओटीपी मांगेंगे, आपसे पिन कोड्स मांगेंगे, आपका कार्ड नंबर मांगेंगे, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। देन यहाँ पे नाउ डेज द 50 ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं फ्रॉम दी वेरियस एंगल। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, जो हम मेन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो होप सो यू एंजॉयड द लेक्चर, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो एवरीवन टेक केयर एंड बाय। बाकी के मैम, ग्रुप में मिलते हैं हम। चलो, तो फर्स्ट चैप्टर सिखाया है उसका नोट्स बनाना है क्या हमें खुद से?